अस्सलामुअलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम इश्क़ ममनू की तीसरे पार्ट के साथ हाजिर हुए हैं, तो चलो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। माजी। हाँ अशर भैया, हमने छेड़ा आप की गुड़िया को। इसने हमारे शहजादों जैसे दूल्हे को ड्रेकोला कहा है। भाई बदला तो बनता है ना। राबील ने शरारत से अर्श को देखा, जिसके आंसू आंखों से निकलने को बेताब हो रहे थे। वो शिकायती नज़रों से राबील को ही देख रही थी। यूँ नहीं देखो ना अर्श, एक दिन तो अंसर भैया की साइड लेने दो। राबील ने इसके इस तरह देखने पर अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा। दूर खड़े जलाबीब ने यह मंजर दिलचस्पी से देखा। इसने राबील को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था कभी। वो बेखुद सा इसे तके जा रहा था। बस कर मेरे भाई, वरना इसने तेरे रिश्ते से ही इनकार कर देना है। वो अशर की आवाज़ पर होश में आया। इंसान को बात तो कम से कम मुंह से अच्छी निकालनी चाहिए अशर, जलाबीब ने तब कर कहा था। शुक्र है तूने ये नहीं कहा कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तो कम से कम बात अच्छी करूं। अशर ने बात मुकम्मल की। शक्ल तो तेरी वाकई अच्छी नहीं है। जलाबीब ने मुश्किल अपनी हंसी जब्त की। इसकी बात पर अशर तो तड़प ही उठा था। ये बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी तेरी शक्ल अपनी बहन के लिए बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो रिश्ते का खुदा हाफिज। अशर ने हरी झंडी दिखाई। अशर मेरे दोस्त, अब तो ब्लैकमेल करेगा अपने यार को, जलाबीब ने मासूमियत से कहा। वो दोनों ही हंस पड़े। अच्छा मैं ज़रा अंसर को देख लूँ, तंग ना कर रहा हो मेरी गुड़िया को। इसके अंदाज पर जलाबीब हंस पड़ा। अशर के जाने के बाद इसकी नज़र एक बार फिर राबील पर टिक गई थी। वो अब भी अर्श की किसी बात पर इसे प्यार करती हंस रही थी। इसकी नज़रों ने वो लम्हा कैद किया। वो खुद भी मुस्कुरा उठा था। वो इतनी देर से एक ही पोजीशन में बैठे थक गई थी। इसने बेबसी से इर्द गिर्द देखते हुए अपने दोनों हाथ सीधे किए। थक गई हैं मिसेस? अंसर ने नरमी से पूछा। इसने इस बात में सर हिला दिया। वो वाकई बहुत थक गई थी। वो कब एक जगह बैठने वालों में से थी। राबी, अर्श को कमरे में ले जाओ। इसकी थकन के पेश नज़र इसने यही बेहतर समझा था। अर्श ने हैरान नज़रों से इसे देखा। लगता है आपको मुझसे भलाई की कोई उम्मीद ही नहीं है मिसेस, जब भी इतना हैरान हो जाती हैं। अंसर तभी तो गया था इसके यूं हैरान होने पर। मतलब वो क्या इसे सच में ड्रेकोला ही समझती थी? इसकी बात पर अर्श खुद ही जल्दी से लहंगा उठाकर खड़ी हो गई। मुबादा वो मना ही ना कर दे। इतनी देर से सलामत बैठी है, यकीन करें अब भी मैं खा नहीं जाऊंगा। अंसर ने इसके यूं उठने पर तंज किया। आ जाओ अर्श, अंदर ले चलो तुम्हें, राबील ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। वो काफ़ी देर से इनकी बातों से मज़े ले रही थी। अर्श को रोने के लिए तैयार देखकर फ़ौरन उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, इसने लाउंज में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वो आज काफ़ी दिनों बाद राबील विला आया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने, खैरियत? फातिमा बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। टाइम नहीं मिल रहा था आंटी, आज अशर से मिलने अस्पताल गया तो इसके साथ ही यहाँ भी आ गया, इसने धीमे लहजे में कहा। बाकी सब कैसे हैं आंटी? अंसर कहाँ है? ऑफिस गया है? इसने एक साथ दो सवाल किए थे। अल्लाह का करम है बेटा, वो जो करता है अच्छा ही करता है, मगर मेरे बच्चों को तो ना जाने क्या हो गया है। एक अंसर है जो ना ठीक से खाता है, ना किसी से बात करता है, बस खुद को मसरूफ़ करता चला जा रहा है, सारी रात जागता है। इनकी आंखों में नमी चमकी थी। और मेरी राबील, वो तो अपने आंसू भी मुझसे छुपाने लगी है जलाबीब। वो समझती है कि इसकी सूजी आंखों को देखकर भी मुझे नहीं पता लगेगा कि वो सारी रात रोती रही है। अकेले में अर्श की तस्वीरें लिए रोती रहती है। पूछने पर कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। वो अपना दिल इसके सामने ही हल्का कर सकती थी। मैं समझाऊंगा राबील को, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। वो इन्हें अपने साथ लगाए दिलासा दे रहा था। राबील लॉन में है, तुम भी चले जाओ, देखो पता नहीं क्या कर रही होगी, इन्होंने आंसू साफ करते हुए कहा था। देखो फरिश्ते, तुम्हारी मामा कितनी हसीन थी। कौन है ये? कहो मामा। वो फरिश्ते को अर्श की तस्वीर दिखाकर मामा पर जोर देती कह रही थी। माँ, जो अपन फरिश्ते भी बोलने की कोशिश कर रही थी। इसने प्यार से फरिश्ते के फूले फूले गाल चूमे थे, जो अपन खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। इसे हंसता देखकर राबील भी मुस्कुरा उठी थी। इसकी सारी खुशियों का मरकज़ अब फरिश्ते ही तो थी, इसकी अर्श की बेटी। इसने अपनी आंखों में नमी साफ की। क्यों खुद को यूं अजियत दे रही है प्यारी लड़की? इतना जब्त भी बाज़ औक़ात इंसान को तोड़ देती है राबील। जलाबीब इसके होंठों ने जंबिश की थी।
अंसर के अलावा एक वही तो इसे राबील कहता था, बाकी सब के लिए तो वो राबी थी। आपने पहचान लिया। इसके लहजे में खुशी थी। वो इससे थोड़े फासले पर बेंच में बैठ गया था। ये लहजा, ये आवाज़ मैं लाखों में भी पहचान सकती हूँ जलाबीब। इसने नज़रें आज भी नहीं उठाई थी। फ़ोन साइड पर रखकर फरिश्ते को ठीक से गोद में लेते इसने आम से अंदाज में बहुत ख़ास बात कही थी। कम से कम जलाबीब के लिए तो वो बात दुनिया जहाँ के ख़जानों से बढ़कर थी। यह लड़की इसे हर बार हैरान कर देती थी। वो राबील के लिए लाखों में ख़ास था। इसकी अलग पहचान थी। कितना खूबसूरत एहसास था ये। आप जानते हैं जलाबीब मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं। मामा बाबा को तो तस्वीरों में ही देखा है, मगर इनकी कमी महसूस नहीं हुई कभी। मामा ने, अशर भैया ने इनकी कमी महसूस नहीं होने दी। फिर अंसर भैया ने भाई की कमी पूरी कर दी। वो सर झुकाए फरिश्ते के हाथों से खेलती धीमे आवाज़ में कह रही थी। वो नहीं जानती थी ये सब जलाबीब को क्यों बता रही है। जलाबीब ने बगौर इसे देखा मगर कहा कुछ नहीं। वो इसे बोलने देना चाहता था। और मेरे पास अर्श थी जलाबीब, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत, मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी जान। इसकी आंखों में नमी चमकी थी। जानते हैं, मेरी कभी किसी से दोस्ती नहीं हुई। कैन यू बिलीव आई डोंट हैव इवन अ सिंगल फ्रेंड। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी से दोस्ती की। मेरे लिए तो वही काफ़ी थी जलाबीब। और अब वो नहीं तो मुझे लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। जलाबीब ने सबसे आंखें मींची। वो कब इसे इस हालत में देख सकता था। आप जानती हैं, आप एक ही झटके से इंसान को अर्श से फर्श पर लाने का हुनर जानती हैं, इसने अफसोस से कहा था। अभी चंद सेकंड भी तो नहीं हुए थे, वो खुद को हवाओं में महसूस कर रहा था। और अब मैंने ऐसा किसके साथ नहीं किया जलाबीब, मैं सोच कर रही हूँ। मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया जलाबीब, मैं सच कह रही हूँ, इसने तड़प कर कहा। मेरे साथ तो आप कर चुकी हैं राबील। आपने कहा कि आप मुझे लाखों में भी पहचान सकती हैं। जानती हैं, आपके इन अल्फाज ने मुझे कितना मोतबर किया। और अगले ही पल आपने ये कह दिया कि आपके पास कोई नहीं है। आपके पास मामा है, राबील है, फरिश्ते है, अशर है, और क्या मैं नहीं हूँ। इसने इसे भारी नज़रों से राबील की जानिब देखा, जो सर झुकाए बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। मगर मेरे पास अर्श नहीं है जलाबीब, इसने हिचकियों के दरमियान कहा। आप इसे अपने पास महसूस तो करें ना राबील, वो यहीं तो है आपके पास। इसने हाथ से फरिश्ते की तरफ इशारा किया था, जो राबील के इस तरह रोने पर परेशान हो रही थी। राबील ने चौंक कर फरिश्ते की जानिब देखा। हाँ, वो यहीं तो थी, इसके पास, इसके फरिश्ते बनकर। वो नाम आंखों से मुस्कुरा दी। जलाबीब ने मुस्कुरा कर इसे देखा था। वो जानता था वो दिल से मुस्कुराई है। एक इल्तिजा करूं आपसे राबील, वो अब अपने मखसूस लहजे में कह रहा था। इसने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। यूं रोया ना करें प्लीज़, आप मुझे बहुत अजियत देती हैं इस तरह रोकर, वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो जा रहा था। इसकी नज़रें इसके कदमों से लिपटी, जो हर लम्हा दूर हो रही थी। आप मेरे पास वाकई नहीं हैं जलाबीब, पर मैं आपको अपने अल्लाह से रोज़ मांगती हूँ, वो आहिस्तगी से कहती फरिश्ते को लेकर अंदर की जानिब बढ़ी थी। माजी, वो अपने कमरे में बैठा काफ़ी देर से इसकी तस्वीर बना रहा था। कल का मंजर बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था।
इसने मुस्कुराते हुए एक नज़र तस्वीर पर डाली। काले हिजाब में झुकी नज़रों के साथ इसकी हंसती बसती हुई तस्वीर। आपकी हंसी कितनी खूबसूरत है राबील। वो कैनवस पे रंग बिखेरता मुस्कुराया। मेरा दिल चाहता है मैं आपकी हंसी को भी सबसे छुपा लूँ, जिसे और कोई ना देख पाए, जिस पर सिर्फ मेरा हक हो। पर हक तो मेरा भी नहीं यहाँ पर। वो एक बार फिर खुद अपनी ही बात पर मुस्कुराया था। आज अर्श और अंसर का वलीमा था। वो शाम से ही अर्श के साथ पार्लर में थी। इन दोनों को डायरेक्ट हॉल जाना था। राबी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? ये सब कितना भारी लग रहा है और अजीब भी। वो अपना हिजाब ठीक कर रही थी जब इसने अर्श की नर्वस सी आवाज़ सुनी। हाय अर्श, ये तुम हो? सिल्वर कलर की मैक्सी में हम रंग ज्वेलरी पहने ब्राइडल मेकअप में वो नर्वस सी इसके सामने खड़ी थी। वो वाकई कोई अप्सरा लग रही थी। इसने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी थी। अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? मुझे पता था मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा मेकअप। मैंने इन्हें कहा भी था राबी कि इतना ज़्यादा नहीं करें। वो रूहान सी हो रही थी। तुम बिल्कुल कोई फेरी लग रही हो अर्श। तुम सच में बहुत हसीन लग रही हो। इसने अर्श को गोल गोल घुमाते हुए पुरजोश अंदाज में कहा। अदाएं हश्र जगाएं, वो इतना दिलकश है। ख्याल हर्फ न पाए, वो इतना दिलकश है। बना के खुश हुआ इतना कि आप लेता है खुदा खुद अपनी बलाएं, वो इतना दिलकश है। कदम इरम में धरे खुश कदम तो हूर गुलाम चिराग घी के जलाएं, वो इतना दिलकश है। कड़कती बिजलियां जब जिस्म बन के रक्स करें तो मोर सर को हिलाएं, वो इतना दिलकश है। हसीन परियां चलें साथ करके 17 सिंगार, इसे नज़र से बजाएं, वो इतना दिलकश है। वो पंखड़ी ये अगर चलते चलते थक जाए तो परियां पैर दबाएं, वो इतना दिलकश है। उदास गुंचों ने जान की अमान पा के कहा, ये लब से तितली उड़ाएं, वो इतना दिलकश है। वो आबशार में बंदे कुबा को खोले अगर तो झरने प्यास बुझाएं, वो इतना दिलकश है। नहा के झील से निकले तो रुंद पानी में महक शराब सी पाएं, वो इतना दिलकश है। कुंवारी देवियां शमे जला के हाथों पर हया के रक्स दिखाएं, वो इतना दिलकश है। जिन्होंने साया भी दिखा वो हूर का घूंघट महाल है कि उठाएं, वो इतना दिलकश है। चमन को जाएं तो 10 लाख नरगस गुंचे ज़मीन पे पलके बिछाएं, वो इतना दिलकश है। जो देख ले इसे तो मिस्र भर के शाही गुलाम छुरी पे हाथ चलाएं, वो इतना दिलकश है। खतीब देखें गुजरता तो थक के लोग कहें हुजूर खुतबा सुनाएं, वो इतना दिलकश है। हलाल होती है पहली नज़र तो हश्र तलक, हराम हो जो हटाएं, वो इतना दिलकश है। शरीर मछलियाँ काफिर की नकल में दिन भर मचल मचल के नहाएं, वो इतना दिलकश है। गज़ाल नक्शे कदम चूम चूम कर पूछे कहाँ से सीखी अदाएं, वो इतना दिलकश है। हंसी तितलियाँ फूलों को ताना देने लगती, कहा था ऐसी कमाएं, वो इतना दिलकश है। अगर लफाफे में लिख दे मिले ये मलका को तो ख़त इसको थमाएं, वो इतना दिलकश है। अकीक लोलो मरजान हीरे लाले यमन इसमें सब नज़र आए, वो इतना दिलकश है। गुलाब चंपा कली यास्मीन गेंदा कंवल इसे अदा से लभाएं, वो इतना दिलकश है। सितारे तोड़ के लाने की क्या ज़रूरत है, सितारे दौड़ के आए, वो इतना दिलकश है। जफ़ा पे इसके फ़िदा कर दूं सोचे समझे बगैर हज़ारों लाखों वफ़ाएं, वो इतना दिलकश है। चमन में इसने जहाँ दोनों बाजू खोले थे वहाँ कलीसा बिछाए बनाए, वो इतना दिलकश है। हम इसके चेहरे से नजरें हटा नहीं सकते, गले से कैसे लगाएं, वो इतना दिलकश है। नुजूमी देर तलक है बस ही से देखें हाथ फिर इसको हाथ दिखाएं, वो इतना दिलकश है। बदल के नन्हे फरिश्ते का बेस जिन बोला मुझे भी गोद उठाएं, वो इतना दिलकश है। हमें तो इसकी झलक मस्त मोर करती है, शराब इसको पिलाएं, वो कितना दिलकश है। बहाने झाड़ू के पलकों से 4 सुपरियाँ कदम की खाक चुराएं, वो इतना दिलकश है। वो चूमे खुश्क लबों से जो शबने में गुल
हो तो फूल प्यास बुझाएं वो इतना दिलकश है। कभी कभी हमें लगता है भीगे लब इसकी हवा में शहद मिलाएं वो इतना दिलकश है। मकी चांद के बैयत को जब बुलाते हैं धनक की पालकी लाएं वो इतना दिलकश है। वो जितना जिस्म था इतना गज़ल में डाल लिया, तिलस्म के कैसे दिखाएं वो इतना दिलकश है। गुलाम भेजदा सर आंखों में बिठा लेते हैं, इसे कैसे कहाँ पे बिठाएं वो इतना दिलकश है। तमाम आईने हैरत में गर्क सोचते हैं, इसे ये कैसे बताएं वो इतना दिलकश है। ज़बाने वस्फ़ आजिज़ हरूफ़ मफलिस तर कलम घसीट न पाए वो इतना दिलकश है। तिलस्म हुस्न बेवजूद लफ्ज़ों से अफजल लुग़्त जदीद बनाए वो इतना दिलकश है। सनम की तुझको कसम कैसे रोक दे ये गज़ल, रफ़ीक मर ही न जाए वो इतना दिलकश है। शुक्र। वो जो जलाबीब की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, नज़रें इंटरेस्ट से दाखिल होती अर्श पर पड़ी थी और फिर पलटना भूल गई थी। वो इतनी हसीन थी। वो अर्श और राबील के साथ इसकी तरफ आ रही थी, दोनों हाथों से मैक्सी को कदरे ऊपर तक उठाए। वो बहुत क्यूट लग रही थी, इसकी शक्ल से ही लग रहा था वो रोने के लिए तैयार है। अंसर मुस्कुराते हुए जलाबीब से एक्सक्यूज़ करता स्टेज की जानिब बढ़ा। वो जो राबी से बात करती अपनी धुन में आ रही थी। स्टेज पर अंसर को पहले से ही मौजूद देखकर शिकायती नज़रों से राबील की जानिब देख रही थी। अर्श, मुझे इस तरह नहीं देखो। अच्छा, अब तुम अपने वलीमे के दिन ये फरमाइश करोगी कि दूल्हा ही मौजूद ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है मेरी जान। राबील ने इसे स्टेज पर बिठाते हुए गुस्से से कहा। क्या? अंसर तो उछल ही पड़ा। हाँ, हैरान नहीं हूँ मेरे भाई, मैं बताता हूँ। अर्श के कहने पर अशर के कहने पर अर्श ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, मगर वो तो शुरू हो ही चुका था। आपकी मिसेस कह रही थी कि वो इस तरह सबके सामने कंफ्यूज होती हैं और आप इन्हें घूरते रहते हैं, इसलिए हम आज आपको आने नहीं दें ताकि हमारी गुड़िया ठीक तरह से अपना वलीमा एंजॉय कर सके, अशर ने शरारत से कहा। अंसर ने खुनख्वार नज़रों से अर्श की जानिब देखा, जो अब उंगलियां मरोड़ती इधर उधर देख रही थी, जैसे इस सब से इसका कोई ताल्लुक ना हो। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। फातिमा बेगम ने स्टेज पर आते ही इसकी बलाई ली। इधर भी देख ले मामा, आपका बेटा भी अच्छा लग रहा है, अंसर ने तब कर कहा। हाँ भाई, मेरा बेटा भी शहजादा लग रहा है, इन्होंने इसे पिचकारा था। आपके शहजादों जैसे बेटे का आज यहाँ दाखिला ममनू था, अशर ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? इनके पूछने पर राबील ने हंसते हुए सारी बात इन्हें बताई। जलाबीब ने दिलचस्पी से इसे देखा। पिस्ती और मेहरून कलर की पेशवाज पहने, साथ ही मेहरून कलर का हिजाब खूबसूरती से चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्के से मेकअप में वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे अंसर भैया, एक बात मानने वाली है, आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं, राबील ने प्यार से अर्श को देखते हुए कहा, जो अजीब व गरीब मुंह बना रही थी। यह आपके चेहरे का जोग्राफिया क्यों बदला हुआ है मिसेस? अंसर ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। राबी ने मेरी तारीफ नहीं की, इसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इसने हमारी तारीफ की है मिसेस, अंसर ने इसे समझाने के अंदाज में कहा था। छोटी मोटी नोक-झोंक में इनकी ज़िंदगी की एक हसीन शाम अपने अख्ताम को पहुंची थी। वो इसकी ज़िंदगी में एक हसीन इजाफा थी। इसने प्यार भरी एक नज़र अर्श पर डाली। वो सबसे फारिग होकर राबील को इसकी डिमांड के मुताबिक पैसे देने के बाद बड़ी मुश्किल से कमरे में आया था। इस पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। दुल्हन साहिबा आराम से बेड पर आड़ी तिरछी लेटी बेखबर सो रही थी। इसका एक हाथ बेड के नीचे लटक रहा था, दुपट्टा आधा बेड पर आधा कारपेट पर था। या अल्लाह, मुझ मासूम पर रहम करना। वो सर पर हाथ फेरता हुआ बोला। खुद भी चेंज करने चला गया। चेंज करके अर्श का हाथ आराम से बेड पर रख कर वो खुद भी सोफे पर आराम से सो गया था। सुबह चेहरे पर रोशनी पड़ने पर इसकी आंखें खुली। इसने मुस्कुराते हुए नजरें अर्श की जानिब की थी। अगले ही पल इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। अर्श बहुत आराम से बेड पर बैठी दांत ब्रश कर रही थी। अर्श, ये क्या कर रही हैं आप?
ये इस तरह बेड पर बैठकर ब्रश कौन करता है? इसने हैरत से इस छोटी सी लड़की को देखा था जिसने शादी के दूसरे ही दिन इसे तारे दिखा दिए थे। इसकी सफाई पसंद तबीयत को ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने क्या किया है अंसर? खबरदार जो भैया कहा, मुझे सर फाड़ दूंगा, इसने गुस्से से कहा। मैंने कुछ नहीं किया अंसर। इसकी आवाज़ में नमी घुली थी। आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं चेंज किए अर्श? इसे कल वाली मैक्सी में देखकर इसने नरमी से कहा। भूख लग रही थी इसलिए, इसने सूं करते हुए जवाब दिया। और बेड पर बैठकर ब्रश क्यों कर रही थी? इसने आराम से पूछा। मामा ने कहा शादी के बाद मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। इसने हाथ में ब्रश पकड़कर मज़े से जवाब दिया। तो अब बेड पर बैठकर आराम से ब्रश करना चाहती थी? अंसर ने कुछ समझने वाले अंदाज में पूछा। अर्श के इस बात में सर हिलाने पर इसने भी सर हिलाया, जैसे आने वाले वक्तों में अपनी हालत इमेजिन कर रहा हो। अल्लाह हिदायत दे। वो बड़बड़ाया। अच्छा चलें अब फ्रेश हो जाएं, फिर नीचे चलेंगे। अर्श को अपनी तरफ मतवज्जा देकर इसने कहा था। जवाबन वो इस बात में सर हिलाती बेड से उठ खड़ी हुई थी। याद में तेरी जहाँ को भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूँ मैं। एक धुंधला सा तसव्वुर है कि दिल भी था यहाँ, अब तो सीने में फ़कत एक ठेस ही पाता हूँ मैं। आरज़ुओं का शबाब और मर गई हसरत, हाय हाय जब बहार आई गुलिस्तान में तो मुरझाता हूँ मैं। हश्र मेरी शेरगोई है फ़कत फरियाद शौक़, अपना गम दिल की ज़ुबान में दिल को समझाता हूँ मैं। आगा हश्र। वो काफ़ी देर से बालकोनी में खड़ा लॉन में लगे फूलों को देख रहा था। फ़िज़ा में फूलों की महक से मुअत्तर हो रही थी। इसकी बालकोनी में भी बहुत फूलों की दरख्त लगे हुए थे। इसने कभी भी नेचर से इतना लगाव नहीं रखा था, मगर अर्श को नेचर से इश्क था। वो नेचर को पूरी तरह एंजॉय करने वालों में से थी। वो सब पौधे भी अर्श ने अपने हाथों से लगाए थे। अर्श, इसने गहरी सांस भरी थी। एक पुराना मंजर इसकी आंखों के आगे लहराया था। आप जानते हैं अंसर, कुदरत की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अर्श ने अपनी थोड़ी की मदद से आस्तीन ऊपर करने की कोशिश करते हुए इससे कहा था। इसके दोनों हाथ मिट्टी से गूंदे हुए थे। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आप बता दें। अंसर ने आगे बढ़कर नरमी से इसकी आस्तीन कोहनी तक फोल्ड की। जवाबन अर्श ने झुककर इसका शुक्रिया अदा किया। वो दोनों ही मुस्कुरा उठे। आप कुछ बता रही थी मिसेस? हाँ, कुदरत की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, राइट? चलें फिर बताएं, हमें भी मालूमात मिल जाएगी आपसे थोड़ी सी। अंसर ने इत्मीनान से चेयर पर बैठते हुए कहा था। वो जानता था अर्श की बातें इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं बता नहीं रही थी, मैं आपसे पूछ रही थी। अर्श ने मुंह बनाया। अच्छा, मुझे नहीं पता ना, आप बता दें। अंसर ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। खूबसूरती। वो चेहरा ऊपर की जानिब उठाए, दोनों आंखों को बंद किए, जैसे ताज़ी हवा को अपने अंदर उतारते हुए कह रही थी। अंसर ने नासमझी से इसे देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो इसमें नया क्या है। उफ, आप समझ नहीं रही ना अंसर, कुदरत की सबसे खूबसूरत चीज़ ही यही होती है कि कुदरत खुद बहुत हसीन चीज़ है। रूह तक में उतरती हुई हवा, इसमें फैली दिमाग को फ्रेश कर देने वाली इन फूलों की खुशबू। वो फूल को अपने चेहरे के करीब लाकर इसकी खुशबू अपने अंदर उतारते हुए कह रही थी। बारिश से पहले मिट्टी की वो पागल कर देने वाली खुशबू, बारिश की गिरती हुई बूंदें। वो दोनों हाथ फैलाए गोल घूमते हुए कह रही थी, जैसे सच में इस पर बूंदें गिर रही हो। अंसर बेखुद सही से तक रहा था। इसके आने से पहले इतनी बिजी लाइफ में इन आम पर बहुत ख़ास चीज़ों पर गौर ही नहीं किया था। सब बहुत खूबसूरत होता है ना अंसर, मतलब बहुत हसीन होता है ना। वो बच्चों की तरह आंखें नीचे कह रही थी। बहुत खूबसूरत। अंसर की ज़ुबान से बेख्तियार फिसला था।
अब आपकी बारी, आप बताएं आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है कुदरत की। अर्श ने अपना रुख इसकी जानिब किया जो इसे ही देख रहा था। मुझे तो कुदरत ने बहुत ही स्पेशल तोहफा दिया है। इसकी नज़रें अब भी अर्श पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी सी रह गई। अर्श अंसर यज़दानी, इसने पूरे जज्ब का जवाबन अर्श की खिलखिलाहट गूंजी थी। आह अर्श, इसने एक गहरी सांस ली, जैसे इसके फूलों की खुशबू के साथ अर्श की खुशबू भी अपने अंदर उतारना चाहता हो। माजी, राबील मेरा बच्चा, हलवा भी ले आना, काउंटर पर रखा है। मेरी अर्श बहुत शौक से खाती है। वो नाश्ते की टेबल पर बैठी राबील को आवाज़ें लगा रही थी। उफ मामा, आपने बेचारी राबी को ऐसे काम पर लगा रखा है सुबह से जैसे अर्श ससुराल से आ रही है। मेरी प्यारी मामा, वो इस घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में रुखसत हुई है, याद है ना? अशर ने राबील के साथ टेबल सेट करवाते हुए कहा था। तुम तो चुप ही रहो, हमेशा मेरी बच्ची के पीछे लगे रहते हो। इन्होंने इसे खुरका। लीजिए मामा, आ गई अर्श। राबील ने मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतरते अंसर और अर्श की तरफ इशारा किया था। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे दोनों को। इन्होंने अर्श की पेशानी चूमते सदक दिल से कहा था। मामा, बेटा भी आप ही का है, मुझ पर भी नज़र कर लें, या बहू को ही प्यार करती रहेंगी। अंसर ने शरारत से बहू पर जोर देते हुए कहा था कि नखियों से अर्श की तासरात देखता मज़े से कह रहा था। बहू? मामा बहू? अर्श ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। लो तो अर्श, आप नहीं जानती बेटी की बीवी बहू होती है, तो आप मेरी बीवी और मामा की बहू हैं। वो इसकी हालत इंजॉय करता बार बार बहू पर जोर देते हुए आराम से फातिमा बेगम की दूसरी साइड पर बैठ गया था। अर्श तो अभी पहले सदमे से ही नहीं संभली थी। अंसर को अपनी जगह पर बैठे देखकर बुरी तरह रोई थी। अशर मेरा बच्चा ये ऐसे ही कह रहा है, मेरी जान इधर मेरे पास आओ तुम। और अंसर तुम उठो अर्श की जगह से। इन्होंने प्यार से इसे साथ लगाते हैं आंसू साफ किए। अर्श तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। इसे साथ बिठाते इन्होंने फिर से इसे प्यार किया था। और मामा, मैं कब से खामोश बैठी। राबील ने अब अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा था। भाई तुम तो मेरी और भी प्यारी बेटी हो, पर अर्श तो अर्श है ना। हाँ, नाम राबील वाला भले ही तुम्हारे नाम से है, मगर इस घर के मकीनों में जान मैं हूँ राबी। अर्श ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए अंसर ने दिलचस्पी से कहा था। बिल्कुल, तुम सच में हमारी जान हो, राबील ने प्यार से कहते हुए इसकी प्लेट में हलवा डाला था। हाय मामा, आप बहुत अच्छी हैं। इसने फातिमा बेगम के गिर्द अपने बाजू फैलाए थे। मामा, मुझे कल कराची जाना है, तो मैं सोच रहा था अर्श के साथ वहीं शिफ्ट हो जाऊं। वैसे भी हफ्ते में 2 दिन वहाँ 2 दिन यहाँ, इससे रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होगी। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। अंसर ने जैसे कोई बम गिराया था इन सब पर। हलवा खाती अर्श ने बेयकीनी से अंसर को देखा, जैसे इसे अपनी समात पर शक हो। वो आंखों में आंसू लिए फातिमा बेगम की जानिब देख रही थी। वो तो खुद हैरान थी कि ये अंसर क्या कह रहा है। अगले ही लम्हे वो रोती हुई टेबल से उठी थी। मैं मामा को छोड़कर किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, बेगी आवाज़ में कहती वो रुकी नहीं थी। अंसर, वो रो रह नहीं पाएगी अकेले, वो बहुत इमच्योर है। अशर ने सुकूत को तोड़ा था। रह लेंगी अशर, रहना होगा इन्हें, वो अशर से कहती फातिमा बेगम की तरफ मुड़ा था। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ मामा, वो बहुत इमच्योर हैं। यहाँ आप सब के साथ रहेंगी तो वो इसी तरह रहेंगी। इन्हें पता होना चाहिए मामा कि वो अब मैरिड हैं, इनके कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ हकूक़ हैं, और ये सब बातें वो आप सबके साथ यहाँ नहीं सीख सकती। एक आंसू पर आप सब तड़प उठते हैं। मैं नहीं कह रहा कि प्यार ना करें, करें ज़रूर करें, मगर इनको वीक नहीं करें। छोटी छोटी बातों पर वो रोने लगती हैं। इन बातों को हैंडल करना इन्हें नहीं आता मामा। वो इनके हाथों को अपने हाथ में लिए धीमे लहजे में अपनी बात इनके सामने रख रहा था। तुम्हें इसके इस तरह होने से कोई प्रॉब्लम है? अंसर, तो तुम मुझे पहले बताते। वो बहुत मासूम है। तुम्हारी ये बात जब मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही है तो वो इसे ज़ाहिर है बुरी लगेंगी। इन्होंने दुख से इसे कहा था। मामा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस अर्श को स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ, जिसको भी हर प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए मामा और राबी की तरफ नहीं देखना पड़े, जो अपने मिसाइल खुद हल करना चाहती हो, इसने इन्हें समझाते हुए कहा था।
माजी। नीचे 1 घंटे तक सबको ये यकीन दिलाने के बाद वो अर्श के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा। पहले ही इसका मूड कुछ ठीक नहीं था। इन्हें नीम रजामंद करके अब वो कमरे में आया तो दरवाज़ा खोलते ही इसे दूसरा झटका लगा। कमरे में दाखिल होते ही इसका पैर किसी चीज़ से टकराया। इसने झुककर उठाया। वो अर्श के कंगन थे जो इसने कल ही पहनाए थे। यकीनन इसने गुस्से में उतार फेंके थे। बेडशीट आधी बेड पर थी, आधी कारपेट पर। वो खुद बेड पर बैठी चेहरा हाथों में गिराए रो रही थी। कमरे की हालत देखकर इसका दिमाग घूमा। अर्श ये क्या हरकत है? वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लें आप, मैं अपनी मामा को छोड़कर नहीं जाऊंगी कहीं, अर्श ने हिचकियों के दरमियान बुलंद आवाज़ में कहा था। अर्श मैं मोहब्बत में भी बदतमीज़ी का कायल नहीं हूँ। ये पहली और आखिरी दफ़ा था। मैं आइंदा ये लहजा बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसने सर्द आवाज़ में कहते ही इसे बाजू से पकड़कर अपने आगे खड़ा किया था। ये सब आपने किया? इसका इशारा कमरे के फैलावे की तरफ था। वजह? इसके इस बात में सर हिलाने पर इसने नरमी से पूछा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्लीज़, वो रोते हुए कह रही थी। आप मेरे साथ ही जाएंगी और शाबाश, रूम बिल्कुल पहले जैसा करें। इसने कंगन इसके हाथ में दोबारा डालते हुए इत्मीनान से कहा। मैं कैसे ये सब? वो रोते हुए मिनमिनाई। जी आपने अकेले ही ये सब किया है ना? इसने नीचे से कुशन उठाते हुए सवालिया नजरों से इसे देखा। जालिम इंसान, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। इनके साथ मुझसे सारे घर के काम करवाएंगे। वहाँ ले जाकर वो रोते रोते बड़बड़ा रही थी। एक और नया खिताब। बाहर जाता अंसर बेसाख्ता मुस्कुरा उठा था। वो सारी रात अर्श के बारे में ही सोचती रही थी। अंसर की बात एक तरह से तो सही थी, पर अर्श वो कैसे हैंडल करेगी सब? वो बेचैनी से कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अर्श अब भी रो रही होगी। वो सिर्फ इस कमरे से गई थी। अपना इतना खाली सा लग रहा था। अंसर भैया इसे कराची ले जाएं तो वो तो इस घर में ही चली जाएगी। मैं क्या करूँगी इसके बगैर? वो अर्श की तस्वीर देखती सोच रही थी। रात भी जागी हुई हो बेटा? इसकी सोच को फातिमा बेगम की आवाज़ ने तोड़ा था। जी मामा। इसने फौरन दरवाज़ा खोला। क्या हुआ मामा, कोई बात है? इसने परेशानी से कहा। तुम रोती रही हो? इन्होंने इसके चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, वो बस नींद पूरी नहीं हुई मामा। वो भी बेड पर इनके बराबर बैठती सर इनकी गोद में रख गई थी। मुझे अंसर की बात एक तरह से ठीक लग रही है। हम अर्श पर सख्ती तो दूर की बात, इसकी मर्जी के खिलाफ करने का कोई काम इसकी मर्जी के खिलाफ करने का सोच नहीं सकते। पर मैं या तुम हमेशा तो इसके साथ नहीं रहेंगे। इन्होंने प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पुरसोच अंदाज में कहा था। मैं भी इसे स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ मामा, पर इसे खुद से इतनी दूर भेजने पर दिल नहीं मान रहा। इसने नम लहजे में कहा था। कभी ना कभी तो तुम दोनों को ही बेचना है ना मेरा बच्चा। आज तो फिर भी इस घर में है। मैं तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ना, दिल डरता है। राबी, मैं यहाँ तुमसे एक बात और करने आई हूँ राबी। राबील ने नजरों से इन्हें देखा। जलाबी, कैसा लगता है तुम्हें बेटा? तुम दोनों बहनों की तरफ से मुतमईन होकर मैं समर के लिए अशर का रिश्ता लेकर जाऊंगी। इन्होंने सारी बात इसके गुजार की थी। जलाबी, मैं नहीं जानती मामा, आपको ठीक लगे, मगर अभी नहीं प्लीज़। मैं अभी आपके साथ रहना चाहती हूँ। राबी मेरी जान, इधर मेरी तरफ देखो। इन्होंने इसका चेहरा उठाया था जो आंसुओं से भीग चुका था। मैं अभी नहीं, तुम्हें कहीं नहीं भेज रही मेरी जान। मुझे भी अपनी बच्ची के साथ अभी बहुत सा वक्त गुजारना है। मैं तो अर्श को भेजने पर भी अंसर की जिद की वजह से राजी हुई थी। इन्होंने इसकी पेशानी चूमी थी। चलो नीचे आ जाओ, मैं अर्श को भी देख लूँ, कल से मेरे पास नहीं आई। वो हंसते हुए कहती उठ खड़ी हुई थी। राबील भी इस बात में सर हिलाती इनके साथ ही कमरे से निकल गई थी। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना मामा। आप राबी को अपने साथ रख रही हैं, मुझे भेज रही हैं। मैं मामा मैं नहीं जाऊंगी ना प्लीज़। वो इनके सीने से लगी बुरी तरह रो रही थी। सारी रात रोने की वजह से इसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। अर्श, इस तरह क्यों कर रही हो मेरी जान? तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, मेरा बच्चा हो। इन्होंने इसकी पेशानी चूमी थी। फिर आप मुझे क्यों भेज रही हैं मामा? वो हिचकियों के दरमियान रो रही थी। एक लम्हे के लिए इन्हें ख्याल आया कि वो अंसर को साफ कहते कि वो अर्श को कहीं नहीं भेज रही, मगर अगले ही लम्हे इन्होंने इस ख्याल को झटका था। सब जाते हैं अर्श, सबको जाना होता है मेरा बच्चा। जब हम राबी की शादी करेंगे तो राबी भी जाएगी। इन्होंने इसे समझाते हुए कहा था। तुम रो नहीं इस तरह प्लीज़, हम सब आते जाते रहेंगे।
तुमसे मिलने के लिए, और जब अंसर भैया फ्री होंगे तो तुम्हें भी ले आया करेंगे। रबील ने इसे चुप करवाने की कोशिश की थी। मामा ये मेडिसिन 2 बजे तक निकलना है, इसे दवाई रबील के हाथ में देते हुए फातिमा बेगम से कहा था। साथ ही एक नज़र रोती बिलखती अर्श पर डाली थी। अर्श मैं अभी आई मेरा बच्चा। इन्होंने नरमी से इसे खुद से अलग किया। साथ ही रबील को इसे दवाई देने का कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अंसर भी इनके पीछे आया था। अंसर तुम इसे ले तो जाओगे, मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर इसे ज़रा भी तकलीफ हुई तो तुम्हारे साथ मैं सिर्फ इसकी माँ बन जाऊंगी। अर्श और रबील दोनों भाई से ज़्यादा अजीज़ है मुझे। इन्होंने लाउंज में सोफे पर बैठते हुए संजीदा लहजे में कहा था। मामा वो मुझे भी इतनी अजीज़ है जितना कि आप सबको। आपको यकीन क्यों नहीं आता कि मैं इसे खुश रखूँगा। इसने इनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए यकीन दिलाया था। 6 दिन की थी वो अंसर जब जावेद ने मेरी गोद में दिया था, नन्ही नन्ही सी परियों जैसी। मैंने कभी अपनी बच्चियों को अना और अदीर की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तुम अर्श को हमारी कमी महसूस ना होने देना। इन्होंने इल्तिजाइया नज़रों से कहा था। मेरी प्यारी मामा आप बस दुआ कीजिए हमारे लिए। इसने इन्हें साथ लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में वो सबसे मिलते दुआ में अर्श को लेकर कराची रवाना हो गया था। इसे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि रबील ने अर्श को कैसे राज़ी किया था। वो थोड़ा बहुत तो इसकी हरकतों से वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर चुका था। वो फजर की नमाज से फारिग होकर दुआ कर रही थी जब फरिश्ते भी घुटनों के बल चलती इसके पास आई थी। वो बहुत आराम से इसे साथ लिए नमाज पर बैठी हुई थी। फरिश्ते भी दुआ मांगने लगी थी। मामा के लिए दुआ करो इससे ऐसे। हाँ, इसने इसे अपनी गोद में लेकर इसे अपने हाथों से दुआ करवाने की कोशिश की थी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। कैसे किसी की याद में हमें ज़िंदा रखती है, एक ख्याल सहारा कैसे हो सकता है यार। हवा से कैसे आग भड़क उठती है, लफ्ज़ कोई अंगारा कैसे हो सकता है। कौन ज़माने भर की ठोकरें खाकर खुश है, दर्द किसी को प्यारा कैसे हो सकता है। हम भी किसी एक शख्स के होकर रह जाएंगे, वो भी सिर्फ हमारा कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है जो कुछ भी मैं चाहूँ, बोल तू यार हमारा कैसे हो सकता है। वो अपने कमरे में बैठा कैनवस पर रखी तस्वीर मुकम्मल कर रहा था। मुस्कानों के पीछे पंसाए होंठों में खूबसूरत मुस्कान थी। फ़ोन रिंग होने पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी आंटी खैरियत। वो फातिमा बेगम का नाम देखकर हैरान हुआ था। जी बेटा खैरियत है, तुम दिल थाम लो अपना। इन्होंने मुस्कुराते लहजे में कहा था। कहीं राबिल ने मना तो नहीं कर दिया। जलबीब ने वाकई दिल थाम लिया था। मोहब्बत में महबूब को खोने का खौफ क्या होता है वो जलबीब जवार आज समझा था। इसका दिल सौ की स्पीड से धड़क रहा था। आज शाम की चाय हमारे साथ पी लेना, क्या ख्याल है। इनकी आवाज़ फ़ोन से उभरी थी। जी जी आंटी ज़रूर। वो जैसे होश में आया था। अगर राबिल ने मना कर दिया तो। इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई थी इसकी। अगले ही लम्हे इसने अशर को कॉल मिलाई थी, जो पहली ही बेल पर उठा ली गई थी। अशर मेरे भाई, तेरे यार की आज पहली पेशी है। तुझे याद है ना, मुकदमा लड़ने का वादा किया था तुमने। इसने छूटते ही कहा था। हाँ हाँ हाँ। वो तो जलबीब डर रहा है। खैर आपकी ऑफ़र पर गौर ज़रूर करूँगा, लेकिन एक मज़ेदार सी लंच के बाद, जिसका बिल तू अदा करेगा। अशर ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा था। तू रिश्वत लेगा मुझसे। अशर मैं इस मुल्क का एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, तुझे रिश्वत नहीं दे सकता। जलबीब को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जिसको तू रिश्वत कह रहा है, इंसान की ज़बान में इसे ट्रीट कहते हैं। तो जैसे कंजूस सीधी तरह कभी नहीं देते। खैर अब तुझे पैसे रबी से ज़्यादा अजीज़ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। उसने फ़ोन रख दिया। अशर ने तफसीली जवाब के साथ धमकी भी दी थी। अरे इतनी जल्दी बुरा मान जाता है यार तू तो। जहाँ कहेगा वहाँ चलेंगे। पैसे मेरे यार से ज़्यादा बढ़कर थोड़ी हैं। जलाबीब दिल में इसे गालियों से नवाजता मीठे लहजे में बोला था। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ दिल में तो मुझे गालियाँ ही दे रहा होगा, पर तू इससे हाथ आता भी कहाँ है जलाबीब। चल फिर लंच में मिलते हैं, फिर साथ ही घर चलेंगे। जगह भी तुझे टेक्स्ट कर दूंगा। इसके अंदाज पर जलाबीब हंस पड़ा था। वो फ़ोन रखकर वो दोबारा कैनवस पर लगी अधूरी तस्वीर को मुकम्मल करने में लग गया था। इसके हाथ में बहुत खूबसूरती थी। तस्वीर में रंग इसके हाथ बहुत खूबसूरती से तस्वीर में रंग भर रहे थे। आंखों के आगे छम से रबील का सरापा लहराया था। होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे। तुम्हारे ही हाथ में नब्ज़े सुकून है शाहिद, करार देते भी हो तो जैसे उधार देते हो। वो मोहब्बत से पेंटिंग
देखता गुनगुना उठा था। शाम में वो अशर और खाला बी की साथ फातिमा बेगम के सामने बैठा था। मैंने किसी मकसद के तहत तुम्हें बुलाया है, ये तो तुम जानते ही होगे जलाबीब। इन्होंने चाय का कप इसकी जानिब बढ़ाते हुए शफकत से कहा था। वो इन्हें अशर और अंसर की ही तरह अजीज था। आप मुझे बताएं ना आंटी, राबील ने इनकार तो नहीं कर दिया? वो कप इनके हाथों में लेकर टेबल पर रख के बेसब्री से पूछ रहा था। वो इसकी बेचैनी पर मुस्कुरा उठी थी। मेरी राबी मुझे किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं कर सकती जलाबीब। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और का नाम भी इसके आगे रखती और कहती कि ये मुझे पसंद है तो वो इनकार नहीं करती। इनके लहजे में मान था, फ़ख्र था। दरवाजे की दूसरी जानिब खड़ी राबील वहीं से लौट गई थी। इसकी मामा को इस पर यकीन था। वो इसे अच्छी बेटी मानती थी। इससे ज़्यादा इसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो खामोशी से लॉन में अपनी मखसूस जगह पर आकर बैठ गई थी। जलाबीब, राबील जलाबीब, कितना अच्छा लगेगा मेरा नाम। इसे खुद भी नहीं पता था कि वो मुस्कुरा रही है। दूर खड़ी दो नज़रों ने ये मंजर दिलचस्पी से देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके नज़दीक आया था। बैठ सकता हूँ? इसकी भारी आवाज़ गूंजी। राबील उछल कर खड़ी हुई थी। आपकी मामा की इजाज़त से आया हूँ राबील, डरे नहीं। वो इसे थोड़े फासले पर बैठ गया था। मुझे बस आपसे कुछ बातें करनी है। इसने इजाज़त तलब नज़रों से इसे देखा था, पर वो इसकी जानिब देख ही कहाँ रही थी। मेरे बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा मैं राबील, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, मगर आपकी मोहब्बत में चांद तारे तोड़ कर नहीं ला सकता। हाँ, मगर सारी ज़िंदगी आपकी इज़्ज़त और एहतराम से